नमस्कार दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों को नई राहत मिली है। दो बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। एनपीएस और ओपीएस से जुड़े नए नियम क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव, एनपीएस और ओपीएस, रिटायरमेंट और दोस्तों बीआरएस के 4 नए नियम। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और पेंशन को स्वास्थ्य आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। इन बदलावों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन, रिटायरमेंट उम्र बदलाव और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस के नए नियम शामिल हैं। इन नए नियमों में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा होने की उम्मीद है। अगर राज्य सरकार भी इन नियमों का अपनाती है तो दोस्तों ये संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकता है। तो आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं और समझते हैं कि इनका दोस्तों कर्मचारियों का दोस्तों इस पर क्या असर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम एक नजर दोस्तों आप लोगों को डालना है। योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से। लाभार्थी केंद्र सरकारी कर्मचारी का योगदान 10%, सरकार का योगदान 18.5%, गारंटी की पेंशन दोस्तों 12 महीने औसतन 50%, न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह, वीआरएस 20 लाख। यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में बेहतर मिश्रण। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पुरानी पेंशन योजना और कई नई पेंशन योजना एक असंतुलित मिश्रण है। इस योजना के मुख्य विशेषताएं: गारंटीकृत पेंशन कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसतन वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर यह लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता पेंशन राशि महंगाई दर से जुड़ी रहेगी और समय समय पर बढ़ती रहेगी। फैमिली पेंशन जो है कर्मचारियों की मृत और उसके परिवार को जो है 60% पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन में कम से कम 10 साल की सेवा पर दोस्तों 10,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। योगदान, कर्मचारियों अपना वेतन का 10% और सरकार 18.5% का योगदान करती है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी दोस्तों। इससे कर्मचारियों को ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस के निवेश का लाभ दोनों मिलेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सरकार का योगदान है कि दोस्तों 14% से बढ़ाकर 18% किया है। कर्मचारियों का योगदान 10% है पर दोस्तों बरकरार रहेगा। एनपीएस खाते में जमा राशि पर टैक्स छूट जारी रहेगी। रिटायरमेंट पर दोस्तों 60% एक मुफ्त राशि जो है निकालने की अनुमति है, बाकी 40% से अनिवार्य है, जैसे दोस्तों एन्युटी खरीदनी होगी। एनपीएस अब एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो रखा है। मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 62 साल करने की योजना। इससे अनुभवी कर्मचारियों का लाभ मिलेगा और पेंशन पर दोस्तों बोझ जो है वो कम होगा। कुछ विभागों में पहले से 42 साल रिटायरमेंट उम्र है। यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है, अंतिम निर्णय होना बाकी है। वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियमों के बदलाव किया गया है। अब 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद वीआरएस लिया जा सकता है। पहले यह सीमा 30 साल की थी। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को दोस्तों पेंशन को लाभ मिलेगा। पेंशन राशि सेवा के अनुपात में पेंशन वीआरएस लेने वाले को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित करने का फैसला लिया है। कम से कम 10 साल सेवा पूरी करने वाले को 10,000 रुपये मासिक पेंशन। यह राशि समय समय पर महंगाई भत्ता दर के हिसाब से बढ़ती रहती है। इससे कर्मचारियों की सेवा अवधि करने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यह प्रावधान ओपीएस और एनपीएस दोनों में लागू होगा। ओपीएस और एनपीएस में कुछ मुख्य अंतर: फंडिंग, ओपीएस सरकारी खजाने से भुगतान करती थी जबकि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। गारंटी,
ओपीएस में एक तय फार्मूला के अनुसार गारंटीड इनकम दी जाती थी। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाती। निवेश विकल्प, एनपीएस के कर्मचारियों के विभिन्न निवेश योजनाओं में न घुसने सकते हैं दोस्तों। पेंशन राशि की ओपीएस के अंतिम 50% पेंशन है वो मिलती थी। एनपीएस में यह निवेश दोस्तों रिटर्न पर निर्भर करता है। फैमिली पेंशन, ओपीएस में परिवार को पूरे पेंशन मिलती थी दोस्तों। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए नियमों का कर्मचारियों पर प्रभाव, नए नियम कर्मचारियों पर दोस्तों कई बदलाव किए गए हैं। बेहतर सामाजिक सुरक्षा, गारंटीकृत पेंशन, न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लचीलापन, 20 साल बाद वीआरएस लेने का दूसरे करियर को दोस्तों शुरू करने का विकल्प है। उच्च रिटर्न, एनपीएस के माध्यम से बेहतर निवेश रिटर्न करने की संभावना है। चयन की स्वतंत्रता और यूपीएस एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प जो है। लंबी समय सेवा अवधि दोस्तों, रिटायरमेंट, उम्र बढ़ने से अधिक कमाई का मौका, सरकार पर पेंशन का बोझ कम होगा। नए नियमों से सरकार को बोझ कम होगा। यूपीएस में कर्मचारियों का योगदान होने से सरकार पर दोस्तों बोझ कम पड़ेगा। एनपीएस में निवेश अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा। रिटायरमेंट, उम्र बढ़ने से पेंशन भुगतान की अवधि कम होगी। वीआरएस के नए नियम से कर्मचारियों की संख्या जो है नियंत्रण की जा सकती है। कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया, नए नियमों पर कर्मचारियों संगठनों की मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ संगठन अभी वीईपी ओपीएस की जो है मांग कर रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटीकृत नहीं है। लेकिन सरकार का मानना है कि ओपीएस और बेहतर है और दोस्तों टिकाऊ है। कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस को वापस लेने का जो है वो भी ऐलान कर दिया था भविष्य में। और असूल कहा दोस्तों, सरकार ने कहा कि भविष्य में पेंशन, स्वास्थ्य में और सुधार किए जाएंगे। पेंशन व्यवस्था का निर्णय समीक्षा होगी। कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। पेंशन फंड में निवेशकों के नियमों के बदलाव करने की संभावना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से वितरण जो है वो आसानी से किया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया था। पेंशन एक मौलिक अधिकार है। यह सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है दोस्तों यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए और इसमें दी गई सारी जानकारी सामान्य समझ पर दोस्तों आधारित है। पेंशन नियमों में बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है दोस्तों। अंतिम नियम, इस लेख की अंतिम जानकारी दोस्तों भिन्न हो सकती है। कृपया सटीक और उद्यम जानकारी के लिए दोस्तों सरकारी अधिसूचनाओं और दोस्तों किसी भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श जरूर लें।